नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष मिश्रा, आपका भाई, आपका मित्र, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने विधिक चैनल विधिक जागरूकता में, जिसमें हम और आप मिलकर के विधियों, संविधियों और नई निर्मित होने वाली विधियों और माननीय न्यायालयों द्वारा विधियों और संविधियों की व्याख्या से संदर्भित जो भी प्रश्न होते हैं उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं और उसे हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं, हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है सामान्य व्यक्ति तक विधि की जागरूकता पहुंचे और सभी सामान्य शब्दों में उसे अर्थान्वित कर सकें, उसे जान सकें। तो उसी क्रम में आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जुड़ा हूं, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और अभी तक अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट सीधे आप तक पहुँचती रहे। चलिए, अब आप बिना विलम्ब किए हम और आप मिलकर के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 8-10 सालों में लगातार सोसाइटीज़ में ऐसे मामले आते चले गए हैं, जो हायर सोसाइटीज़ हैं, जो बड़े लोगों की सोसाइटियाँ होती हैं, और अब तो मध्यम वर्ग में भी ये चलन प्रारंभ हो गया है कि जैसे ही माँ बाप बूढ़े होते हैं, जैसे यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम हर जगह आप समझते होंगे कि किसी चीज़ को जब तक वो उपयोग में है उपयोग किया, अन्यथा उसे थ्रो इट आउट, उसे फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया। कुर्सी है, कोई सामान है, टीवी है, गाड़ी है, कुछ भी है, ख़राब हो गया, रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस नहीं हो रहा है तो उसे फेंक दिया कूड़े कबाड़ में, या उसे कबाड़ की दुकान पर बेच आए। तो ठीक उसी प्रकार से अब हिंदू सोसाइटीज़ में, या ये कहें कि इंडियन कल्चर में, माता पिता की, वृद्ध माता पिता की वो स्थिति होती चली जा रही है कि जब तक वो काम लायक रहते हैं, अर्थात जब तक उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, या यूँ कहें कि जब तक वो अपने बेटे और बहू की उपयोगिता सिद्ध करते रहते हैं, तब तक वो उनके साथ रहते हैं। अन्यथा की स्थिति में उन्हें उनके ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है, और कभी कभी तो उन्हें आश्रय गृहों में डाल दिया जाता है, और कभी कभी तो उन्हें वैसे न डाल करके बिल्कुल ही निराश्रय छोड़ दिया जाता है, निराधार छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और कई बार तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी आया था। अभी जस्टिस अंजनी कुमार केस हुआ था, इलाहाबाद के जस्टिस थे जस्टिस अंजनी कुमार, उनके बेटे बहू ने उनको उनके ही घर से निकाल दिया था। तो वो मामला था, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस मामले के बाद से इस चीज़ की मांग उठ रही थी कि जो 2014 में एक कानून का मसौदा तैयार हुआ था, वो ये मसौदा था कि जो वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ जन कल्याण और संरक्षण अधिनियम 2014 सॉरी, और वरिष्ठ जन भरण पोषण और संरक्षण अधिनियम 2007, इनमें सारी चीज़ें तो दी गई थी कि किस प्रकार से भरण पोषण करना है, उस पर वाद लाया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से सजा का प्रावधान नहीं था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, कोई भी पुत्र वधू पुत्री अपने माँ बाप को उसके घर से निकालती है, उसकी संपत्ति हड़प करके, कि अगर वो मान लीजिए जैसे अपने बेटे के नाम पर विल कर देता है, तो या अपनी संपत्ति उसके नाम पर रजिस्टर्ड कर देता है कि ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो, और रजिस्टर्ड होने के बाद वो बेटा या वो बहू कि अब संपत्ति तो मिल ही चुकी है, अब इसका क्या काम है, इस उद्देश्य के साथ उसके घर से बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए कोई कानून नहीं था, केवल ये था कि वो जाएंगे कोर्ट में, फिर कोर्ट में अपना एप्लीकेशन देंगे, प्लेंट दायर करेंगे, फिर कोर्ट अपना निर्णय करेगा कि क्या है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार अंजनी कुमार केस के बाद से जागृत हुई है, और एक नए कानून का मसौदा तैयार हो रहा है, जिसमें जो वरिष्ठ जन संरक्षण और कल्याण अधिनियम 2014 का था, उसमें एक नया क्लॉज, नया सेक्शन जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी पुत्र वधू या पुत्री अपने माँ बाप को, अपने ससुर सास को, अगर उनका संपत्ति लेकर के, उनकी संपत्ति को अपने नाम करवा करके फिर उन्हें घर से निकाल देती है, और ऐसा मामला अगर न्यायालय में आता है, तो इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाएगा कि उस बच्चे को या उस जो भी संबंधित व्यक्ति है जिसने ऐसा उस वृद्ध व्यक्ति के साथ, उस वरिष्ठ नागरिक के साथ किया है, उसे उस संपत्ति से, जिस संपत्ति को रजिस्टर्ड करके या जिस संपत्ति के लालच के कारण उसने उतने दिन तक उसे रखा था अपने पास, और जैसे ही संपत्ति उसे मिली उसने उसे घर से निकाल दिया, उस संपत्ति से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। ये प्रावधान जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये सभी लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। और ये जानकारी पहुंचने का मैं ये 2 उद्देश्य से कह रहा हूं, क्योंकि पहला तो ये कि लॉ की जानकारी सबको होनी चाहिए कि आपके लिए क्या कानून बने हैं और आप किन कानूनों से गवर्न होते हैं, शासित होते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी है कि आप सोसाइटी में इस कानून के बाद एक भय होना चाहिए, या सोसाइटी टर्न होनी चाहिए अपने पुराने वे में, कि माता पिता पूजनीय है, और माता पिता को केवल
एक यूज एंड थ्रो के सिस्टम में नहीं रखना चाहिए कि वो आपके लिए उपयोगी हैं इसलिए उन्हें रखिए। वो इसलिए उन्हें रखिए क्योंकि अगर वो नहीं है तो आपकी भी कोई औकात नहीं है, आपका भी कोई अस्तित्व नहीं है इस धरती पर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि एक तो ये कानून भी अब आपको बाध्यकारी बनाएगा, दूसरा आप अपने माता पिता की इज्जत करिए और जब वो वृद्ध हो जाए तो उनकी सेवा करिए और उन्हें एक खुशहाल जीवन प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।